हेलो, कैसे हो? एक दो दिन पहले अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं। वे परिणाम हर किसी को चौंकाने वाले थे। एक पार्टी ये सोचती है कि भाई उसकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहा, दूसरी पार्टी के लिए उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है। इस पार्टी में अगर हम स्टेट बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उसके कई सारे कारण हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको इन कारणों को कैसे देखना है, कैसे समझना है। आपको पॉलिटिकल लीडर की बाती या एक आम आदमी की बाती या किसी पार्टी के कार्यकर्ता की बाती नहीं सोचना। आपको एक निष्पक्ष नागरिक की बाती सोचना है कि भाई जो ये बीजेपी के लिए जो रिजल्ट आया है, जो उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, बीजेपी पिछले दो चुनाव से एक फेस के आधार पर चुनाव लड़ती आई है। इस फेस आधारित पॉलिटिक्स के जब हम किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, इसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इसके फायदे क्या है? जब वो चेहरा पॉपुलर होता है तो उस पार्टी में कितनी भी कमी हो, उस सरकार ने कितने भी कम काम करे हो, लोग उन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ उस चेहरे के कारण हम उस पार्टी को वोट देते हैं। और ऐसा हमें पिछले दो चुनाव में देखने को मिला। इस बार फिर से बीजेपी ने वही दांव खेला, बट विपक्ष इस बार उस चेहरे की जो इमेज है, उस फेस की इमेज है, उसको धूमिल करने में कामयाब रहा। क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि भाई इस फेस को धूमिल कर दो, चुनाव का रिजल्ट जो है उलट जाएगा। सबसे पहला कारण ये था भाई, फेस बेस्ड पॉलिटिक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को एक आम आदमी तक पहुंचाने में नाकाम रही। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं करे, हर फील्ड में काम करा गया है। उसके बाद भी जैसे तीन ही शब्द थे जो लोकल पॉलिटिशियन, अगर आप बीजेपी की बात करें तो उनके पास तीन वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा जो वर्ड है राम मंदिर, और तीसरा है पाकिस्तान। इसके अलावा किसी भी लोकल लीडर ने अब बीजेपी द्वारा जो किए गए काम है, सरकार बार बार ये बोलती थी हमारे कामों को लोगों तक पहुंचाओ, बट लोकल लीडर ऐसा करने में सफल नहीं हुए। वो सिर्फ इन तीन चीजों पर पिछले 10 साल से इन्हीं तीन शब्दों का यूज करते करते जीते थे। और इस बार भी ऐसा ही करा गया। आम आदमी इस चीज से दुखी हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट थोड़ा सा परफॉर्म करा। तीसरा, चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का कहीं ना कहीं अभाव दिखा। ये चुनाव मोदी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ज्यादा देखा गया। ये नेशनल लेवल पे नहीं लड़ा गया चुनाव। अगर हरियाणा की बात करें तो ये चुनाव था हुड्डा वर्सेस मोदी। दूसरे स्टेट की बात करें, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ रीजनल जो मुद्दे हैं उनको आधार बनाकर क्षेत्रीय पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा। तीसरा कारण, कई सारे बीजेपी ने प्रोग्रेसिव डिसीजन लिए। प्रोग्रेसिव डिसीजंस हमेशा किसी देश के लिए जरूरी होते हैं, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए। बट यदि प्रोग्रेसिव डिसीजन सही समय पर ना लिए जाए, अभी वो समय नहीं आया था। जैसे अगर हम 3 कृषि कानूनों की बात करें, अभी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, अभी उस तरीके की यहाँ पर आइडियोलॉजी डेवलप नहीं है भारत में, तो इस हिसाब के एडवांस्ड कानून लेकर आना लोगों की समझ से बाहर थे। कुछ इन्हीं कानूनों का विपक्ष ने अपने तरीके से उनको मोल्ड करके लोगों को बताया, ये ऐसे कानून हैं जिनके आधार पर लोगों को मिसगाइड करना आसान था। कई बार जो फोर्थ कारण की अगर बात करें, जैसे संविधान को बचाने का मुद्दा है, जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, इसमें भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार जब एक पूर्ण बहुमत की बात कर रही थी तो विपक्ष ने ऐसा फैलाया, ऐसा एजेंडा तैयार करा कि भाई बहुमत का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, और ये हो सकता है आने वाले समय में रिजर्वेशन को हटा दे। विपक्ष ने उसी मेजोरिटी की मांग को, जो बीजेपी चाहती थी ये मेजोरिटी आए, उसी डिमांड को अपने अनुसार बदलकर लोगों को अपने फेवर में लेकर आने का काम। इसके साथ ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पूरी बीजेपी में पावर कुछ ही हाथों में सेंट्रलाइज्ड है। जो लोकल लेवल पर लीडर्स हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं, वो लोगों के काम नहीं करवा पा रहे, और सारी की सारी पावर कुछ हाथों में केंद्रित थी, जिस कारण पार्टी के अंदर भी एक असंतोष था और जिसका खामियाजा इस वर्तमान सरकार को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके बाद अगर हम एक दो और कारण की बात करें, आरएसएस, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन इस चुनाव में नहीं देखा गया। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, रिलीजन का एक्सट्रीमिस्ट प्रयोग। जब हम किसी रिलीजन का के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं तो शुरुआती समय में क्या होगा, जिस रिलीजन के फेवर की हम बात करते हैं वो हमारे फेवर में आ जाएगा, उसके अलावा जो दूसरे रिलीजन है वो हमारे अगेंस्ट होंगे। पर जब हम लंबे समय तक किसी रिलीजन का प्रयोग करते आ रहे हैं तो उस रिलीजन के लोग भी धीरे धीरे ये समझने में कामयाब होंगे कि भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म का प्रयोग हमें वोट के लिए करवाया जाता है, कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि भी हम इस धर्म का प्रयोग करके हम इनकी वोट ले लें। तो जो पढ़े लिखे मैच्योर लोग हैं उस धर्म के, तो वो भी धीरे धीरे उस सरकार से किनारा करना शुरू कर लेते हैं। अगर आने वाले समय में बीजेपी को अपनी सरकार लेकर आनी है तो
तो कम से कम इन मुद्दों पर जरूर ध्यान रखना होगा। थैंक यू।